अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी चिकन चीज़ बॉल जब ब्रेड घर पे ना हो तो किस तरह से बनाते हैं। तो आपको लग रहा है नहीं, चिकन चीज़ बॉल पूरा परफेक्ट रेडी। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी जैसा आपको दिख रहा है तो वाकई में आपको बहुत टेस्ट लगेगा। तो चीज़ से भरा है ये हमारा चीज़ बॉल, चिकन चीज़ बॉल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चिकन चीज़ बॉल कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है जो गुनगुना। आप हाथ डाल के देख सकते हैं, आपका हाथ आके गर्म पानी आपका मतलब हाथ डालने जैसा है तो आप इसमें डालिए 1 चम्मच शुगर और फर्मेंट करने के लिए इस रख डाल दीजिए इसके अंदर। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं उसी तरह हमें डो बनाना है। तो यहाँ पे मैं फर्मेंट होने के लिए इस रख दूँगी। तो आप इसे गर्म जगह पे रख देना 10 मिनट के लिए। जैसे आपका फर्मेंट हो जाए तो हम इसे पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। तब तक हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है जो मैंने क्यूब में और फिर हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत है श्रेडेड किया हुआ चिकन की। तो यहाँ पे हमने श्रेडेड किया हुआ चिकन लिया है, आपको भी इसी तरह से चिकन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की प्रोसेस। गैस के ऊपर फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं उसके अंदर डालूँगी ऑयल। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्ची जो हमने अच्छे से चॉप करके रखी थी, वही हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा सौटे करना है। तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और श्रेडेड किया हुआ चिकन। तो इससे पहले हम लोग श्रेडेड किया हुआ चिकन डालेंगे, फिर उसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पे श्रेडेड किया हुआ चिकन डालेंगे सबसे पहला, ताकि हमारा चिकन ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पे हम सारा चिकन डाल देंगे जितना हमारा है। फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्ची वगैरह डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। यानी कि हमें इसे सौटे करना है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट की खुशबू चली जानी चाहिए इसमें से, उतना हमें इसे फ्राई करना है। जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी धनिया कटी हुई, जो हमने हरी धनिया काट के रखी थी वो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सौटे करके। आपको इसे इसी तरह से सौटे करना है। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हरी धनिया जो हमने काट के रखी थी, तो मैं इसके अंदर वही चीज़ें डालूँगी। तो हमें फिर से इसे थोड़ा थोड़ा सौटे करना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे इतनी सी ही चीज़ों से वाकई में बहुत टेस्टी आपकी ये फीलिंग्स बनेगी। कम इंग्रेडिएंट में वाकई में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चीज़ बॉल। तो यहाँ पे हम फ्लेम को गैस बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और फिर हम इसके ऊपर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं, तो आप नमक थोड़ा ही डालिए ताकि चीज़ भी थोड़ा खार होता है, नमकीन होता है, इसीलिए आपको इसके अंदर चीज़ भी कम ही डालना है। तो यहाँ पे हमारी चिकन रेडी हो चुकी है फिलिंग्स। तो यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल के अंदर डालने वाली फिलिंग्स रेडी है। उसके अंदर मैं डालूँगी चीज़। तो हम इसे चीज़ इस तरह से करके डाल देंगे। तो आप भी इसी तरह से करके डालिए इसके अंदर चीज़। तो आपको यहाँ पे जितना चीज़ चाहिए उस हिसाब से आप इसमें चीज़ डालिए। तो मैं जितना चिकन है उतना मैं इसमें चीज़ डालूँगी, ताकि चीज़ बॉल बना रहे तो ज़्यादा इसमें चिकन, जितना चिकन उतना हम इसके अंदर चीज़ डाल देंगे। तो मैं इसके अंदर 2 क्यूब चीज़ डालती हूँ, आपको भी इसी तरह से चीज़ डालना है। चीज़ बॉल है तो चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने चीज़ डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरा हमारा चिकन में चीज़ घुल जाना चाहिए। आपका इसी तरह से चिकन में चीज़ घुल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन रेडी है। चिकन चीज़ बॉल के लिए जो फिलिंग चाहिए वो यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ बॉल बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये फिलिंग्स रेडी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया
जो फर्मेंट करने के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो यहाँ पे 10 मिनट के अंदर हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। यहाँ तो आपको भी इसी तरह अगर ऐसा ना हो जाए आपका तो आप स्किप कीजिए, आप आगे प्रोसेस ना करिए, वरना आपका आटा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से छान कर मैदा ले लिया है। उसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1 कप दूध पाउडर डाल देंगे। तो आपको भी इसमें 1 कप दूध की पाउडर डालनी है। तो फिर हम इसके अंदर 1 कप दूध की पाउडर डाल देंगे और फिर हमने जो फर्मेंट किया हुआ ईस्ट था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह हम लोग पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे इसका डो बनाना है। बिल्कुल पिज़्ज़ा के डो की तरह हमें इसे इसी तरह से बनाना है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा डो बनाते हैं उसी तरह से हमें पूरा डो रेडी करना है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, हम ज़्यादा एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो आपको भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ बिल्कुल पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे सारे और हम यहाँ पे रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड ले रही हूँ ताकि इसे पटकना पड़ता है। तो यहाँ पे पटक के आप इसे तैयार कीजिए। जिस तरह हम पिज़्ज़ा के लिए तैयार करते हैं डो उसी तरह से आपको इसको तैयार करना है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड डायरेक्टली मंगवा सकते हैं और आप इसमें चीज़ रोल भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस टाइम के जिस दिन लॉकडाउन था जब ब्रेड नहीं मिलती थी तो हम लोग ने इसी तरह से रेसिपी बनाए थे। पर आपको अभी ब्रेड अवेलेबल है तो मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली कर दीजिए, इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, कभी कभी घर में ब्रेड नहीं होती, ईस्ट वगैरह रहता है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, चीज़ बॉल बना सकते हैं। तो आपको आखिर ये अच्छा लगे तो आप इसी तरह से बनाइए, वरना फिर आप ब्रेड ले लीजिए, आपको जो सही लगता है वो कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बनाया है ताकि आप लोगों के पास आखिर ब्रेड अवेलेबल ना हो और ईस्ट हो घर में तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा डो की मदद से भी आप चिकन चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ब्रेड ले लीजिए, आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो चुका है, यानी कि हमने पटक के इसे अच्छे से रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेके ग्रीस करके इसको 10-20 मिनट के लिए रख देंगे या फिर 1-2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। जितनी आपके घर में गर्मी हो उस हिसाब से रख दीजिए। तो मैं इसे 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो आप फिर से 1-2 घंटे के लिए रख देना एक साइड में ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। गर्म जगह पे रख देना 1-2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी, जिसे इसे अच्छे से फर्मेंट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं ढक के रख दूँगी। अब मैं देखती हूँ ये खोल के, जब मैं मैंने 2 घंटे के बाद देखा तो यहाँ पे बिल्कुल फर्मेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो मैं इस डो को अच्छे से फिर से मलूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा इसे मलूँगी। फिर मलने के बाद हम फिर से इसमें गोले बना देंगे। जिस तरह से हमें चीज़ बॉल के लिए गोले बनाने हैं उसी तरह से हम इसमें गोले राउंड शेप के गोले बना देंगे। तो ये हम इसी तरह से थोड़े थोड़े से गोले बना देंगे यहाँ पे। तो जिस गांव में या जिस जगह पे ब्रेड अवेलेबल नहीं होता कभी कभार, तो आप इसी तरह से ये डो बना के चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गोले बना के तैयार हो जाएंगे। बॉल्स वगैरह हम यहाँ पे बना देंगे, फटाफट से हम यहाँ पे बॉल बना देने हैं। तो हम इसी तरह से फटाफट से सारे बॉल्स बना देंगे। आपको भी इसी तरह से सारे फटाफट से बॉल्स बना देने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके यहाँ पे सारे बॉल्स बना दूँगी। आपको इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना देने हैं। तो हमने यहाँ पे सारे बॉल्स तैयार कर दिए। अब हमें इसके अंदर फीलिंग्स भरनी है। आपको भी इसी तरह से यहाँ पे सारे बॉल्स तैयार कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं बॉल्स। अब मैं इसके अंदर फीलिंग्स भरूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले इस तरह से ऑयल हाथ में ग्रीस करा है, फिर मैं यहाँ पे इसे इस तरह से ये करूँगी। तो हमें इसे बेलन की वगैरह बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तो मैं इसी तरह से इसे फैलाऊँगी हाथ पे ही।
तो आपको भी इसी तरह से हाथ पे फैलाना है और जो फीलिंग्स वगैरह है आपकी चीज़ बॉल की वो डालनी है। तो मैं इसके से अच्छे से फैला के मैं इसके अंदर सबसे पहला चीज़ डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 क्यूब चीज़ डाल दूँगी। आपको भी इसी तरह से 1 क्यूब चीज़ डालनी है। ज़्यादा चीज़ पसंद है आप तो ज़्यादा चीज़ डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 क्यूब चीज़ डाल दी हूँ। फिर मैं इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर दूँगी। यहाँ पे हम इसी तरह से इसे अच्छे से पैक कर देंगे पूरे परफेक्ट तरीके से। जैसे चीज़ बॉल होते हैं एक राउंड शेप में, हमें इसे उसी तरह से राउंड शेप में पूरे परफेक्ट तैयार कर देने हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से गोला कर देना है, पेड़े बना देने हैं। तो यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल हम इसी तरह से सारे चीज़ बॉल रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बता दी हूँ, इसी तरह से आप सारे बना दीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसी तरह से सारे बना देंगे यहाँ पे चीज़ बॉल। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से सारे चीज़ बॉल तैयार कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से सारे चीज़ बॉल रेडी कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं। हम गैस की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ फुल गैस पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से फुल गैस पे ऑयल गरम करना है। फिर आपको इसे मीडियम आंच पे रखना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। पहले आपको अच्छे से ऑयल गरम करना है, फिर इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है। फिर आपको ये सारे चीज़ बॉल रेडी कर देने हैं। तो हम यहाँ पे दूर दूर रखेंगे चीज़ बॉल को ताकि ये फूलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे फ्राई कर देंगे जिस तरह हम चीज़ बॉल को फ्राई करते हैं ब्रेड वालों को, तो उसी तरह से हम इसे भी फ्राई कर देंगे। इसी तरह से हमारे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जैसे गोल्डन वगैरह पूरे अंदर से और बाहर से अच्छे से पक ना जाए, तो हमें इसे पूरे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ब्राउन गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। आपको भी इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर देना है। जैसे ही आपका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसे अच्छे से बाहर से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से कलर आ चुका है, जिस तरह ब्रेड चीज़ बॉल में आता है उसी तरह से यहाँ पे हमारा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे रेडी है। आपको इसी तरह से सारे चीज़ बॉल तैयार कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चीज़ बॉल इसी तरह से रेडी कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके रेडी कर देने हैं। तो यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम से निकालेंगे गैस के ऊपर से, यानी हम लोग चीज़ बॉल जो हम लोग ने रेडी किया उसे अच्छे से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं चीज़ बॉल। ये टमाटो केचप के नीचे गिर गया था। तो चलो स्टार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। चीज़ से भरा है, ये देखो पूरा चीज़ से भरा हुआ चीज़ बॉल है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चीज़ से भरे चीज़ बॉल आपको रेडी बनेंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी और दिखने में भी। यहाँ पे हमारे रेडी है चीज़ बॉल। आपको भी इसी तरह से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।